दिल्ली के एक बड़े और प्रतिष्ठित घर में राजेश अपने परिवार के साथ रहता था। घर में उसकी पत्नी पूजा, माँ सावित्री और छोटा भाई अमित रहते थे। बाहर से ये परिवार खुशहाल दिखाई देता था, लेकिन इस घर के भीतर रिश्तों में एक अनकही दूरी धीरे धीरे बढ़ रही थी। पूजा पूरे मन से इस परिवार को अपना मानती थी, पर उसकी सास सावित्री अब तक उसे दिल से स्वीकार नहीं कर पाई थी। हर सुबह पूजा एक नई उम्मीद लेकर उठती थी कि शायद आज उसे अपनापन मिलेगा। माँ जी, आपकी अदरक वाली चाय और गर्मा गर्म पराठे तैयार हैं। रख दे वहाँ। और सुन, पराठे गोल बनाना भी नहीं आया तुझे? जी माँ जी, अगली बार और अच्छे बनाऊंगी। अरे माँ, भाभी के हाथ का नाश्ता तो बहुत स्वादिष्ट है। तुम बीच में मत बोला करो अमित। ज्यादा सिर पर चढ़ाओगे तो यही घर संभाले लगेगी। ये क्या बोल रही हो माँ? पूजा सुबह से अकेली सब काम कर रही है। सिर्फ काम करने से कुछ नहीं होता राजेश, काम तो नौकर भी करते हैं। अभी इसे इस घर के संस्कार सीखने हैं। एक दिन जरूर आएगा जब माँ जी मुझे जरूर अपनाएंगी। पूजा ने मुस्कुराकर सबकी बातें सुन ली, लेकिन उसके दिल में चुभे शब्दों का दर्द साफ महसूस हो रहा था। उसे नहीं पता था कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी ऐसी परीक्षा से गुजरने वाली थी जो पूरे परिवार की किस्मत बदल देगी। दिन बीतते गए, लेकिन पूजा की मेहनत और समर्पण के बावजूद सावित्री का व्यवहार नहीं बदला। पूजा सुबह से रात तक घर के हर सदस्य का ध्यान रखती, फिर भी उसे हर दिन ताने सुनने पड़ते थे। वो अपने आंसू छिपाकर मुस्कुराती रही। उसे उम्मीद थी कि एक दिन उसका प्यार और धैर्य इस घर का माहौल बदल देगा। पूजा, ये क्या देख रही हूँ मैं? बर्तन अभी तक साफ क्यों नहीं हुए? जी माँ जी, अभी करती हूँ। पहले मैं राजेश के लिए टिफिन तैयार कर रही थी। लो सुन लो बात। हर काम के लिए तुम्हारे पास कोई ना कोई बहाना रहता है। पता नहीं क्या होगा इस घर का। नहीं माँ जी, मैं बहाना नहीं बना रही, बस सारे काम एक साथ संभाल रही हूँ, इसलिए थोड़ी देर हो गई। सच तो ये है कि तुम अभी तक इस घर की जिम्मेदारियां ठीक से निभाना नहीं सीख पाई हो। अरे माँ, भाभी सुबह से बिना रुके काम कर रही हैं। क्यों पीछे पड़ी हो भाभी के? लो, आ गया भाभी का लाडला देवर। मुझे किसी की सफाई नहीं चाहिए। इस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरी चलेगी। आप ऐसे ना बोलिए माँ जी, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप मुझसे खुश रहें। आप ही बताइए, मैं क्या करूँ जिससे आप खुश रहें? मुझे खुश करना इतना आसान नहीं है। किसी के भी बस की बात नहीं है ये। पूजा ने चुपचाप अपने आंसू पोंछे और फिर काम में लग गई। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में एक ऐसी घटना होने वाली है जो इस परिवार की नींव तक हिला देगी। एक सुबह घर का माहौल अचानक बदल गया। सावित्री रोज की तरह अपनी अलमारी में रखी नकदी देखने गईं। जैसे ही उन्होंने लॉकर खोला, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। 5 लाख रुपए वहां से गायब थे। कुछ ही क्षणों में पूरे घर में हड़कंप मच गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी रकम आखिर गई कहां। हे भगवान, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरे 5 लाख रुपए कहाँ गए? यही अलमारी में तो रखे थे। राजेश, अमित, सब लोग तुरंत यहाँ आओ। क्या हुआ माँ? क्यों चिल्ला रही हो? क्या बात है? मेरे अलमारी से 5 लाख रुपए गायब है। अभी मैं देखने आई तो इसमें नहीं है। क्या? ये क्या बोल रही हो माँ? ये कैसे हो सकता है? माँ जी, आप शांत हो जाइए। शायद पैसे कहीं और रखे हो और आप भूल गई हो। हम सब मिलकर घर में चेक करते हैं। नहीं लड़की, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने पैसे यही रखे थे। घर में देखने की जरूरत ही नहीं है। घर में तो हम 4 ही लोग हैं, बाहर का कोई आया भी नहीं। फिर पैसे गायब कैसे हो गए? हाँ, इस घर में हम 4 ही लोग हैं और इस घर में सबसे नई कौन है ये भी सब जानते हैं। पैसे गायब कौन कर सकता है?
ये भी जानते हैं। माँ जी, आप क्या कहना चाहती हैं? साफ साफ बोलिए। सावित्री की शक भरी नजरें सीधे पूजा पर टिक गईं। पूजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अंदाजा भी नहीं था कि अब उसकी जिंदगी का सबसे कठिन दौर शुरू होने वाला है। सावित्री के मन में उठे शक ने कुछ ही पलों में आरोप का रूप ले लिया। बिना किसी सबूत के उन्होंने पूजा को दोषी ठहरा दिया। घर का वातावरण तनाव से भर गया। पूजा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उससे भी ज्यादा दर्द उसे इस बात का था कि जिस परिवार को उसने अपना सब कुछ माना, वही उस पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। मुझे पूरा यकीन है राजेश कि ये पैसे तेरे बीवी ने ही लिए हैं। ये आप क्या कह रहे हो माँ जी? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पैसे नहीं लिए। झूठ मत बोलो लड़की, घर में सबसे नई तुम ही हो और मेरे बेटों पर मेरा पूरा विश्वास है। वो ऐसी गिरी हुई हरकत कभी नहीं कर सकते। माँ जी, मैं इस घर को अपना घर मानती हूँ। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। पूजा, सच सच बताओ। अगर तुमने पैसे लिए हैं तो अभी बता दो, हम भूल जाएंगे कि ऐसा कभी हुआ भी था। ये आप क्या बोल रहे हो राजेश? आप भी मुझ पर शक कर रहे हो? माँ, भैया, भाभी ऐसी घिनौनी हरकत कभी नहीं कर सकती। माँ, तुमको जरूर गलतफहमी हुई है। तू चुप रे अमित, तुम्हें कुछ नहीं पता। मैं इसे अच्छे से जान चुकी है। इसी ने पैसे चुराए हैं। हाँ अमित, जब तक सच सामने नहीं आता मैं भी किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। राजेश, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आज आपने मेरे विश्वास को तोड़ दिया। पूजा की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसे उम्मीद थी कि उसका पति उसका साथ देगा, लेकिन राजेश की चुप्पी और संदेह ने उसके दिल को पूरी तरह तोड़ दिया। अब हालात और भी भयावह होने वाले थे। घर के अंदर गुस्सा और शक अपने चरम पर पहुंच चुके थे। पूजा बार बार अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं किया गया। आखिरकार राजेश ने ऐसा फैसला लिया जिसने पूजा की दुनिया पूरी तरह बदल दी। जिस घर को उसने अपना सब कुछ माना था, उसी घर के दरवाजे अब उसके लिए बंद होने वाले थे। मैं तो कहती हूँ, जिस बहू पर घर की चोरी का शक हो, उसे इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। मैं अब कैसे समझाऊं आपको माँ जी? मैंने सच में पैसे नहीं लिए। बस पूजा, बहुत हो गया। मुझे अब और नहीं सुननी तेरी बकवास। राजेश, कम से कम आप तो मुझ पर भरोसा करो। नहीं पूजा, माँ सही कह रही है। जब तक सच सामने नहीं आता तुम इस घर में नहीं रह सकती। आप कहना क्या चाहते हो राजेश? आप मुझे घर से निकाल रहे हो? हाँ, राजेश सही कह रहा है। तुम अभी इसी वक्त इस घर से चली जाओ। भैया, आप गलत कर रहे हो। भाभी ऐसा नहीं कर सकती। आप उन्हें घर से बाहर नहीं निकल सकते। चुप रहो अमित, तुम बीच में मत पड़ो। जो माँ ने कहा वही होगा इस घर में। ठीक है राजेश, आप जैसा बोल रहे हो वैसा ही होगा। लेकिन जाने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने इस परिवार को अपना सब कुछ माना था, लेकिन आपने मुझे कभी अपना नहीं माना। आंखों में आंसू और हाथ में छोटा सा बैग लिए पूजा धीरे धीरे घर के बाहर चली गई। उसके पीछे दरवाजा बंद हो गया और उसी के साथ उसका विश्वास भी टूट गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि यही पल उसकी जिंदगी की नई शुरुआत बनने वाला है। घर से निकलने के बाद पूजा पूरी तरह टूट चुकी थी। उसके पास न कोई सहारा था और न ही ये समझ कि अब वो कहाँ जाए। तभी उसकी मुलाकात एक दयालु बुजुर्ग महिला से हुई। पूजा की सच्चाई, विनम्रता और संस्कार देखकर उस महिला ने उसकी मदद करने का फैसला किया। यही मुलाकात पूजा की जिंदगी को एक नई दिशा देने वाली थी। अरे बेटी, रात के समय अकेली यहाँ क्या कर रही हो और इतनी परेशान क्यों हो? क्या बताऊं काकी, मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी मेरे अपने ही मुझ पर विश्वास नहीं कर पाए और मुझे घर से निकाल दिया।
पूजा उस बुजुर्ग औरत को सारी कहानी बताती है। तुम्हारी आंखों में सच्चाई साफ दिखाई दे रही है, लेकिन अफसोस है कि तुम्हारे अपने इसे देख नहीं पाए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा काकी। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? अब मेरे पास कहीं जाने की जगह नहीं है। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो मेरे साथ चलो। मैं भी अकेली ही रहती हूँ, मुझे भी किसी का साथ मिल जाएगा। क्या सच में काकी? लेकिन आप मेरे लिए इतना सब क्यों कर रही हैं? क्योंकि मुश्किल समय में किसी का हाथ पकड़ लेना सबसे बड़ा पुण्य होता है बेटा। शुक्रिया काकी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। पूजा को पहली बार लगा कि दुनिया में अभी भी अच्छे लोग मौजूद हैं। उसे नहीं पता था कि ये मुलाकात उसकी किस्मत पूरी तरह बदल देगी और एक दिन वही लोग जिन्होंने उसे ठुकराया था उसकी सफलता देखकर हैरान रह जाएंगे। कुछ ही महीनों में पूजा की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। जिस लड़की को कभी अपने ही घर में अपमान सहना पड़ा था, वही आज अपनी मेहनत, ईमानदारी और लगन से एक बड़ी कंपनी में सम्मानजनक पद पर काम कर रही थी। ऑफिस में सभी उसकी समझदारी और जिम्मेदारी की प्रशंसा करते थे। पूजा ने अपने दर्द को कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। कंग्रेचुलेशंस पूजा मैम, आपने इस प्रोजेक्ट को बहुत शानदार तरीके से पूरा किया है। इस प्रोजेक्ट में आपने खुद को झोंक दिया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। मैंने बस खुद पर यकीन किया और मेहनत की। मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम हमेशा अच्छा परिणाम देता है। मैम, कंपनी के बोर्ड मेंबर्स आपसे बहुत इम्प्रेस हैं। शायद आपको जल्दी ही प्रमोशन मिल सकता है। मैं बस अपना काम पूरी लगन से करती हूँ और देखिएगा सर, मैं इस कंपनी को बहुत ऊंचाई पर लेकर जाऊंगी। पूजा ये खुशखबरी घर आकर काकी को बता देती है। मुझे शुरू से पता था पूजा कि तुम बहुत आगे जाओगी। भगवान जी का आशीर्वाद हमेशा तुम पर बना रहे। जी काकी, आपने मुझ पर विश्वास किया, यही मेरी सबसे बड़ी ताकत बना। अब पूजा आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और सम्मानित बन चुकी थी। उसे नहीं पता था कि उसी समय उसके पुराने घर में एक ऐसा सच सामने आने वाला है जो सबकी जिंदगी बदल देगा। समय बीतता गया, पूजा अपनी नई जिंदगी में आगे बढ़ने लगी, लेकिन उधर उसके पुराने घर में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अमित लगातार अपराध बोध में जी रहा था। आखिरकार एक दिन उसका धैर्य टूट गया और उसने वो सच बता दिया जिसने पूरे परिवार की नींद उड़ा दी। माँ, मुझे आप सबसे एक बहुत बड़ी बात स्वीकार करनी है। क्या हुआ अमित, तुम इतने परेशान क्यों हो? माँ, लॉकर से जो 5 लाख रुपए गायब हुए थे वो मैंने ही लिए थे और उसका इल्जाम भाभी पर लग गया। ये क्या बोल रहे हो अमित? वो पैसे तुमने लिए थे? बता अमित, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझसे मांग लेता पैसे। मुझे माफ कर देना माँ, मैं अपने दोस्त का कर्ज चुकाना चाहता था। मुझे लगा बाद में पैसे वापस रख दूंगा। अमित, तुम्हारी एक गलती ने पूजा की जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे माफ कर दो भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? बिना सच जाने पूजा पर आरोप लगा दिया। माँ, हमें बिना समय गवाए तुरंत पूजा को ढूंढना होगा। सच सामने आते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। सावित्री और राजेश को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। अब उन्हें समझ आ चुका था कि उन्होंने अपने ही घर की सबसे सच्ची इंसान को खो दिया है। सच सामने आने के बाद राजेश और सावित्री की रातों की नींद उड़ गई। उन्होंने हर जगह पूजा को ढूंढना शुरू किया। कई दिनों बाद उन्हें पता चला कि पूजा अब एक बड़ी कंपनी में सम्मानजनक पद पर काम कर रही है। जिस बहू को कभी इस घर से अपमानित करके निकाला गया था, वही आज अपनी मेहनत और ईमानदारी से एक नई पहचान बना चुकी थी। पूजा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती की। हाँ पूजा, मैं भी तुम्हारा विश्वास नहीं रख पाया। इसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। आप लोगों ने मुझे बहुत दर्द दिया।
लेकिन उसी दर्द ने मुझे मजबूत भी बनाया। भाभी मुझे माफ कर दो, मेरी गलती की वजह से आपको इतना सब सहना पड़ा। गलती इंसान से होती है अमित, लेकिन उसे स्वीकार करना सबसे बड़ी बात है। मुझे ये पूछने का हक नहीं है, लेकिन क्या तुम एक बार फिर इस परिवार को अपना सकती हो? माँ जी, परिवार टूटता नहीं, बस कभी कभी बिखर जाता है। अगर प्यार सच्चा हो तो रिश्ते फिर जुड़ सकते हैं। इस बार हम तुम्हें वो सम्मान देंगे जिसकी तुम हमेशा हकदार थी। पूजा ने सबको माफ कर दिया। वर्षों से जमा अहंकार और गलतफहमियां आंसुओं में बह गईं। उस दिन पूरे परिवार ने समझ लिया कि विश्वास और सम्मान के बिना कोई भी रिश्ता टिक नहीं सकता। जिस घर से पूजा को अपमानित करके निकाला गया था, उसी घर में वो सम्मान और प्रेम के साथ वापस लौटी।